जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर छोटी छोटी बातों पर आने वाले बड़े गुस्से से जुड़ी है। आमतौर पर हम सभी को किसी न किसी बात पर कभी न कभी गुस्सा आता ही है, लेकिन अगर ये गुस्सा आपके सामान्य व्यवहार में शामिल हो जाए, किसी मामूली बात पर भी आप इतने भड़क जाए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है कि आजकल युवाओं में गुस्सा ज्यादा देखा जा रहा है। दिल्ली में एक कम उम्र के लड़के ने एक आदमी पर कैंची से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने उसे नाई की दुकान के अंदर सिगरेट पीने से रोका था। कई बार ऐसा लगता है कि लड़के और लड़कियां अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे। नतीजतन मेट्रो ट्रेन की एक सीट के लिए भी हाथापाई की नौबत आ रही है। लेकिन ये गुस्सा खुद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। अपने आसपास गौर से देखिए तो ऐसा मंजर आपको हर जगह नजर आएगा। जरा जरा सी बात पर दिमाग ज्वालामुखी की तरह गुस्से से उबलने लगता है, फिर देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ जाती है। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में दो लड़कियां सीट को लेकर भिड़ गईं। सफर के दौरान थोड़ी बहुत बहसबाजी आम बात है, लेकिन देखिए पढ़ी लिखी इन दोनों लड़कियों ने इस कदर आपा खो दिया कि एक दूसरे पर झपट पड़ी। एक के हाथ में पानी की बोतल तो दूसरे के हाथ में जूती। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार नजर आई। ये हमारे समय और समाज में आ रहे बदलाव की ओर इशारा करने वाली तस्वीर है। गनीमत थी कि मेट्रो कोच की ये लड़ाई बहुत आगे तक नहीं गई, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में सिगरेट पीने से रोके जाने पर एक लड़के ने एक शख्स के ऊपर कैंची से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चिंता की बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स के अनुसार लोगों में, खासकर युवाओं में ऐसा गुस्सा ठीक नहीं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या घटना हुई। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में अभय कुमार नाम का एक शख्स हेयर कट के लिए नाई की दुकान पर गया था। उस दुकान में 22 साल का एक लड़का आया जो सिगरेट पी रहा था। अभय ने सिगरेट के धुएं से एलर्जी होने की बात कहकर लड़के से दुकान के बाहर सिगरेट पीने को कहा। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और लड़के ने वहां रखी कैंचियों से अभय पर कई वार कर डाले। पुलिस के मुताबिक अभय को पूरे शरीर में 9 जख्म हुए। हालांकि तत्काल अस्पताल में भर्ती करने और इलाज के बाद उसकी जान बच गई, लेकिन इस घटना से युवाओं में बढ़ते गुस्से को समझा जा सकता है। जानकार मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह उनका समाज से अलगाव है। यकीनन युवा डिजिटल दुनिया में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और इसका असर उनके बर्ताव पर भी पड़ रहा है। एक तरफ जहां मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त जा रहा है, तो वहीं फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। युवा ना तो पूरी नींद ले पा रहे हैं और ना ही हेल्दी फूड, और इन सब का मिला जुला असर उनके गुस्से में नजर आ रहा है। लेकिन ये गुस्सा न सिर्फ सामाजिक नजरिए से बुरा है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टर्स के अनुसार ज्यादा गुस्से से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि गुस्सा करते वक्त ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और बीपी शूट कर सकता है। ज्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा गुस्सा आने से दिल पर दबाव पड़ता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। गुस्से से स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह से दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन अचानक बढ़ने लगता है और दिमाग की नस के फटने यानी ब्रेन हेमरेज का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, नर्वस ब्रेकडाउन, बॉडी पेन की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि लगातार गुस्से में रहने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर तक हो सकता है। यानी गुस्सा किसी भी लिहाज से सेहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन सवाल है कि गुस्सा आखिर आता क्यों है
असल में अलग अलग लोगों में गुस्से की अलग अलग वजह होती है। गुस्सा ट्रिगर होने की वजह पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट, काम से जुड़ा तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD जैसी मानसिक समस्याओं की वजह से भी किसी को तेज गुस्सा आता है। लेकिन मौजूदा दौर में बदलती लाइफस्टाइल भी युवाओं में बढ़ते गुस्से की एक बड़ी वजह है। स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ साथ गुस्से की ये प्रॉब्लम एक बड़ी दिक्कत बनती जा रही है, इसलिए इसे कंट्रोल करना जरूरी है। एक्सपर्ट के अनुसार गुस्सा आने की स्थिति में लंबी सांस लेना फायदेमंद हो सकता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। गुस्सा आने पर पानी पीने से मन शांत रहता है। गुस्सा कंट्रोल करने में तेजी से चलना भी कारगर होता है। नींद पूरी नहीं होने पर गुस्सा आता है, इसलिए नींद भी जरूरी है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योग या व्यायाम कारगर होता है। कई बार BP लो होने पर भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। कुछ एक और तरीके हैं। मसलन गुस्सा निकालने के पहले 1 से 10 तक की गिनती करें, मूड बदलने के लिए म्यूजिक सुनें या अपनी पसंद का कोई काम करें। इसके बाद भी अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता तो मनोचिकित्सक की सलाह लेना जरूरी होगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे गुस्से को रोकना जरूरी है और इसके लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सिगरेट पीने से रोके जाने पर 22 साल के लड़के ने एक शख्स पर कैंचियों से हमला कर दिया। यह घटना हमें सोचने पर बाध्य करती है। हमारे आसपास ऐसा ना हो, इसलिए ऐसे युवाओं का मनोविज्ञान समझना होगा और इसका रास्ता भी निकालना होगा। हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल से। इस इंसिडेंट में पेशेंस की कम बात है, ज्यादा बात है ईगो की और फ्रस्ट्रेशन की। ईगो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लड़के के जो फादर थे, जिस लड़के ने स्टैब किया, अटैक किया, जो एक्यूज है, उसके फादर लैंडलॉर्ड थे उस शॉप के। तो जब लैंडलॉर्ड थे, ये जो एज होती है 20, 21, 22 साल की उम्र, ये जो 16-17 से शुरू हो जाती है, उससे पहले आज की डेट में, वहां पे बच्चों को ऐसा लगता है कि जहां पे उन लोगों की ओनरशिप है, वहां पे उनकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है और वो वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये जो लड़का मोहित है, ये हर रोज उस दुकान पे आता होगा और इस तरह का कंडक्ट उसका रहता होगा, पर उसको कभी किसी ने रोका नहीं होगा, कभी किसी ने टोका नहीं होगा और ना ही टेनेंट ने, जो उसके फादर का किराएदार है, उसने भी नहीं कभी रोका टोका होगा। तो जब ये मूवमेंट्स इंटरनलाइज हो जाता है तो आदमी में इतना सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है कि उसको लगता है कि कोई मुझे किस तरह मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है या मुझे ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा इमेच्योरिटी का रोल है कि जहां पे ये मोहित लड़का अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाया, और ये फीलिंग्स को क्यों नहीं मैनेज कर पाया, इसकी एक और कड़ी है कि ये अनएम्प्लॉयड है। तो एक तरफ से तो फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ काम नहीं करता, दूसरी तरफ से ईगो है, अपना ओनरशिप, और तीसरी तरफ से हैबिचुअल है कि जहां पे इसने उस चीज को, उस दुकान को, चाहे टेनेंसी पे है, अपना माना हुआ है। तो उस वजह से इस तरह की हरकत सामने आई है।